हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन योर फेवरेट चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला। यार आज की वीडियो के अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीएएफएल के देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैथ्स 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, उसमें से 55 प्लस मार्क्स के आ गए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं टीएएफएल के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सॉल्व प्रीवाइक्यू चाहिए तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे फ्री में डलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले, और ऑर्डर भी इसी में करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर देना। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले डीएफए को बनाना, मतलब आपको कोई लैंग्वेज दे देगा या फिर हो सकता है स्टेट टेबल दे दे आपको, डीएफए या फिर एनएफए बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिबेटेड 3 टॉपिक दूंगा सिर्फ यूनिट नंबर 1 से, उसी में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, डीएफए बनाना। सेकंड टॉपिक इज मिनिमाइज डीएफए। ठीक है, डीएफए दे देगा, उसको मिनिमाइज करो। थर्ड टॉपिक इज एनएफए दे देगा आपको एक, एंड उसको डीएफए में कन्वर्ट करो। ये 3 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, इन्हीं में से आने वाले क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 से 4 इंपॉर्टेंट दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही 4 है, उन्हीं में से तुम्हारे 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो उन्हीं में से तुम्हारे को दिखेंगे। ठीक है, इसी ऑर्डर में करना। सबसे पहले पंपिंग लेमा। ठीक है, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, एंड उसके बाद प्रूव करना कि भाई ये रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है। सेकंड पे आता है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग आरडेन। थर्ड पे आता है क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। तुम्हारे को बोलेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। ये भी ऑलमोस्ट 2 बार आ चुका है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, मतलब पहले इसी उसके अंदर करना, फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है अगर, तो वो भी कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट, होमोमॉर्फिज्म, क्लोजर एंड इन्वर्जन इन इज ऑल्सो रेगुलर, ये प्रूव करना आ सकता है। ठीक है, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चौथा एक बार फिर से सुन लो, कॉम्प्लीमेंट, होमोमॉर्फिज्म, क्लोजर एंड इनवर्स इज ऑल्सो रेगुलर, ये प्रूव करना आ सकता है। अब यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर फिर से 3 टॉपिक दूंगा यूनिट नंबर 3 के अंदर। रेड्यूस, सबसे पहला टॉपिक है रेड्यूस टू सीएनएफ या फिर जेएनएफ। ठीक है, कुछ भी आपको दे देगा एक चीज, तो आपको बोलेगा कि भाई इसको जो है हम, जैसे तुम क्वेश्चन देखो तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा, रेड्यूस टू सीएनएफ या फिर जेएनएफ। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर रिड्यूस करो नॉर्मल फॉर्म्स में। सेकेंड इज बताओ कि ये ग्रामर जो है एम्बिगुअस है कि नहीं है। थर्ड इज माई हिल नेरोड, और इसी उसके अंदर करना ऑर्डर के अंदर। और आपका इसके बाद टाइम बच रहा है तो और कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब तुमने अगर ये टॉपिक्स कर लिए सिर्फ और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस करने, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डल रखे हैं ऐप के ऊपर, और शाम तक सॉल्यूशन के साथ आ जाएंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर। तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना जरूर से, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। अब यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बता देता हूँ कि मैंने ऐप पे अपडेट कर दिया है। तो अब यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास जो है सिर्फ फिर से जो है 3 ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, 3 टॉपिक में भाई 3 क्वेश्चन आने, 3 टॉपिक में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस भैया, आपको कोई एक लैंग्वेज दे देगा, उसको बोलेगा उसको पीडीए में कन्वर्ट कर दो, या फिर आपको कोई ना कोई सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे देगा और बोलेगा इसको पीडीए में कन्वर्ट कर दो, या फिर पीडीए दे देगा और बोल देगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इसको जो है कन्वर्ट कर दो, या फिर इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगी, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दे। बट सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 99% चांस पेपर के अंदर आ जाए वो यही है, कन्वर्जन। यूनिट नंबर 4 से लैंग्वेज टू पीडीए, सीएफजी टू पीडीए, या फिर पीडीए टू सीएफजी। ठीक है, सेकेंड नंबर, इसके बाद मेरे पास टाइम बच रहा है अगर, तो डीपीडीए वर्सेज एनपीडीए। ठीक है, डीपीडीए वर्सेज एनपीडीए। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू स्टैक पीडीए फॉर लैंग्वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखोगे पिछले, तुम्हारे को सबको समझ में आ जाएगा। अब यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 5 में 1 2 3 4 टॉपिक हैं। ठीक है, 4 टॉपिक के बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला टॉपिक, कोई एक लैंग्वेज दे देगा, उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाओ। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट 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 टॉपिक। 7 नंबर क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो टॉपिक बताऊंगा उसके अंदर ये बोल सकते हैं वो कि 7 नंबर में ये तीनों आ गए, जैसे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन वगैरह को एक्सप्लेन करना आ जाता है, तो वो 2.5 3 नंबर के आते हैं सिर्फ। बट ये अकेला 7 नंबर में आता है, समझो बात को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में एक बार देखा गया है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट 99% चांस है आएगा ही आएगा। ट्यूरिंग मशीन बनाओ, लैंग्वेज दे देगा कोई एक उसके लिए। सेकेंड इज रिकर्सिव एन्यूमरेबल। ठीक है, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल। थर्ड इज पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम एंड मॉडिफाइड पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद चौथा, अभी भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है अगर, तो ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन,
और इसके वेरिएंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसे 4 टॉपिक हो गए, अभी भी टाइम बचेगा अगर तो 5 है ट्यूरिंग चर्च थेसिस, ये भी कर सकते हो। ये 5 टॉपिक्स हैं, इसमें से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे। ट्यूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज, मतलब आपको जो है कोई एक लैंग्वेज दे देगा उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाओ, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यही है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज आपको जो है रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव एंड एनमेरेबल लैंग्वेजेस। थर्ड इज हमारा कि जो है आपको पोस्ट कोरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम एंड मॉडिफाइड पोस्ट कोरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। फोर्थ इज हमारा ट्यूरिंग मशीन थेसिस बोल सकते हो, या फिर ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन और वेरिएंट्स ट्यूरिंग मशीन के। यही 5 टॉपिक है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। हर वीडियो में बता दिए, इसी में से पेपर आने वाला तुम्हारा कल। तो लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि भाई बिल्कुल दिल से मेहनत हो रही, काफ़ी टाइम लगता है बनाने के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐप के ऊपर नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर डल रखे हैं यार, क्योंकि इसके बाद अगर प्रीवियस ईयर पेपर तुमने नहीं देखे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर जाकर देख लेना, पिछले 5-6 साल के 2018 से लेकर 2025 तक डाल रखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।